नाज़रीन, क्या आप लोग एक बात जानते हैं कि इस दुनिया में मौजूद कुछ लोगों की जिक्स पर डिंपल क्यों होते हैं और इसी के साथ गंजापन की बीमारी सिर्फ मर्दों में क्यों पाई जाती है, औरतों में इसका नामो निशान क्यों नहीं होता। और प्लस अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि हमें जमाई क्यों आती है और जमाई आने की वजह क्या है और ये कौन सा ऐसा खतरनाक अलार्म देती है, तो ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर आप लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। इसलिए बने रहिए इस वीडियो से। हाँ नाज़रीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अगर हम नंबर 1 पर बात करते हैं तो नंबर 1 पर ब्रेन आ जाता है। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो जब इंसान मर जाता है तो इंसान के तमाम तर अज़ा काम करना छोड़ देते हैं, जिसमें बाजू, टांगे और इसके अलावा इंसानी जिस्म के अंदरूनी अज़ा भी काम करना छोड़ देते हैं। और आप लोग ये बात भी नोट करते हैं कि जो बंदा मुर्दा हो जाता है इसका जिस्म अकड़ जाता है और इसके जिस्म में कोई भी गर्दश बाकी नहीं रहती है। और इसके अलावा इंसान का दिल भी बंद हो जाता है और इंसान की शरीयानों में मौजूद खून भी काम करना छोड़ देता है। लेकिन अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इंसान का दिमाग इस वक्त जिंदा होता है। हाँ नाज़रीन, इंसान का दिमाग तकरीबन मरने से 3 से 4 मिनट बाद मरता है। यानी अगर एक इंसान की ऑक्सीजन इसके अंदर से खत्म हो जाती है और इस इंसान को मुर्दा डिक्लेयर कर भी दिया जाता है तो इसका दिमाग 3 से 6 मिनट तक काम करता रहता है। इसलिए नाज़रीन, इससे साफ साफ ये बात जाहिर होती है कि इंसान मरने के बाद भी तकरीबन 3 से 6 मिनट तक जिंदा रहता है। इसके बाद नाज़रीन, अगर हम नंबर 2 पर बात करते हैं तो नंबर 2 पर अगर मैं आपको बताना चलूँ तो आप लोग ये बात तो जानते हैं कि हमारे मुंह में पैदा होने वाला सलाइवा बहुत ज्यादा कम दिखाई देता है और जब हम इसको थूकते हैं तो वो इतना ज्यादा नजर नहीं आता है। लेकिन अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इंसान अपनी जिंदगी में तकरीबन 40,000 लीटर तक थूक अपने मुंह में पैदा करता है। यानी अगर आप अपने मुंह में सलाइवा पैदा करते हैं तो आप अपनी जिंदगी के साथ इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो तकरीबन 40,000 लीटर बनती है, जो कि काफी ज्यादा होती है। अगर मैं इसको दूसरे अल्फाज में बताना चलूँ तो आप इसे तकरीबन 500 टैंकियां भर सकते हैं जो कि पानी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यानी आप अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा सलाइवा पैदा करते हैं और ये भी ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट माना जाता है। इसके बाद नाज़रीन, अगर हम नंबर 3 पर बात करते हैं तो नंबर 3 पर आप लोग ये बात तो जानते हैं कि जब आप शर्माते हैं तो आपकी बैली में भी इसको महसूस किया जाता है। नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी वजह एक हार्मोन्स है जो कि आपके दिमाग से खारिज होता है और दिमाग से खारिज होने के बाद ये आपके पेट की तरफ जाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अगर आपको कोई भी खुशी होती है तो आप इसको अपनी बैली में भी महसूस कर सकते हैं और ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट माना जाता है। इसके बाद नाज़रीन, अगर हम नंबर 4 पर बात करते हैं तो नंबर 4 पर आपके जिस्म का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अगर आप ऊंचाई यानी अगर आप किसी मून या किसी भी ऐसे सियारे पर जाते हैं जो कि जमीन से ऊपर है तो यकीनी तौर पर आपकी बॉडी का साइज बढ़ जाता है। यानी इस रिसर्च को एक खिलाफबाज ने किया था जो कि मून पर गया था और वहां पर जाने के बाद इस बंदे की हाइट तकरीबन 2 से 3 इंच तक बढ़ चुकी थी। नाज़रीन, अगर हम नंबर 5 पर बात करते हैं तो नंबर 5 पर अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि आपका दिमाग ही आपकी जान का खतरा बन सकता है तो यकीनी तौर पर आपको इस बात का यकीन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपको बताना चलूं तो ये बात सच है, क्योंकि अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है और आप अपना खाना नहीं खाते, यानी 1 से 2 दिन अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो आपका दिमाग अपने आप को खाना शुरू कर देता है। यानी दिमाग में बहुत ज्यादा कैल्शियम और प्रोटीन मौजूद होती है जो कि खुद को खाना शुरू कर देते हैं और इससे आपके सर को बहुत ज्यादा दर्द भी होती है और अगर आप मजीद बड़ा खाना नहीं खाते तो यकीनी तौर पर यह आपकी मौत का बायस भी बन सकती है। इसी नाज़रीन, अपने खाने पीने का ख्याल रखें क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बॉडी फैक्ट माना जाता है जो कि साइंस ने साबित किया है। इसके बाद नाज़रीन, अगर हम नंबर 6 पर बात करते हैं तो नंबर 6 पर आप लोग ये बात जानते हैं कि इस दुनिया में मौजूद लोगों की हाइट तकरीबन 5 से 6 फीट तक होती है और बहुत से लोग 7 फीट तक भी जा पहुंचते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये ज़ाहिरी सूरत इतनी ज्यादा बड़ी नहीं नजर आती, लेकिन अगर आप अपने बैली में देखते हैं तो आपकी बैली में इतनी ज्यादा तवील शरियाने मौजूद है जिनकी लंबाई तकरीबन 1000 मील से भी ज्यादा है। यानी अगर मैं आपको बताना चलूँ तो आपके अंदर मौजूद वेन्स बहुत ज्यादा लंबी होती हैं और इनकी लंबाई तकरीबन 1000 मील से भी ज्यादा होती है जो कि बहुत ज्यादा बनती है। इसलिए ये फैक्ट भी इंसान की आंखें खोल देता है। इसके बाद नाज़रीन, अगर हम नंबर 7 पर बात करते हैं तो नंबर 7 पर आप लोग ये बात तो जानते हैं कि हमारा स्टमक बहुत से हार्मोन्स खारिज करता है। इंसानी जिस्म में सबसे ज्यादा हार्मोन्स खारिज करने वाली चीज स्टमक है और ये हमारे पेट का सबसे मेन हिस्सा भी माना जाता है। लेकिन अगर मैं आपको बताना चलूँ तो हमारे स्टमक से एक ऐसा तेजाब निकलता है जो कि बहुत ज्यादा मजबूत होता है और अगर हम इस तेजाब को एक लोहे के ऊपर फेंकते हैं तो वो लोहा भी पिघल सकता है। नाज़रीन, ये तेजाब इस वक्त जाहिर होता है जब आपको बहुत ज्यादा मैदे का अल्सर हो जाता है और मैदे के कैंसर की वजह से ये तेजाब आपका स्टमक रिलीज करता है। इसके बाद नाज़रीन, अगर हम नंबर 8 पर बात करते हैं तो नंबर 8 पर आप लोग ये बात तो जानते हैं कि हमें जमाई बहुत ज्यादा आती है और अगर हम किसी भी जगह पर बैठे होते हैं तो हमें जमाई आना शुरू हो जाती है। इसके लिए हम बहुत ज्यादा परेशान भी होते हैं और बहुत से लोग हमें तंज भी करते हैं कि तुम नींद का शिकार हो और तुम बहुत ज्यादा सुस्त हो जिसकी वजह से तुम्हें जमाइयां आती हैं। लेकिन आप लोग इसकी ठोस वजह नहीं जानते। इसकी ठोस वजह जानने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आपके दिल की तरफ से एक हार्मोन रिलीज होता है और नाज़रीन ये हार्मोन बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। आप लोग ये बात जानते हैं कि जब आप बाइक चला रही होती हैं तो अचानक आपको बहुत ज्यादा नींद का झटका लगता है और आपको जमाई आ जाती है। अगर मैं आपको बताना चलूँ तो जमाई आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और अगर जमाई ना
आए तो यकीनी तौर पर इंसान की मौत भी वाकया हो सकती है। नाज़रीन, इसमें हकीकत यह है कि जब आपको जमाई आती है तो आपका दिल एक हार्मोन खारिज करता है जो कि आपके दिमाग की तरफ जाते हैं और आपके दिमाग को जगाने की कोशिश करते हैं। जो ही आपका दिमाग जागता है तो आपकी नींद खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से अचानक आपको जमाई आ जाती है, जिसकी वजह से आपके नींद के हार्मोन रिलीज हो जाते हैं और यकीनी तौर पर आपके दिमाग को फ्रेश होने के सिग्नल मिल जाते हैं, जिसकी वजह से एक जमाई आने के बाद आपकी नींद भी खारिज हो जाती है और आप लोग बहुत ज्यादा फ्रेश भी हो जाते हैं। इसके बाद नाज़रीन, अगर हम नंबर 9 पर बात कर रहे तो नंबर 9 पर आप लोग ये बात तो जानते हैं कि हम अपनी आंखों को चपकते रहते हैं और अगर हम अपनी आंख को नहीं चपकते तो इसमें से बहुत ज्यादा पानी भी आना शुरू हो जाता है और बाईस लोग ये बात भी कहते हैं कि हमारी आंखें खराब भी हो जाती हैं। लेकिन हमने अपनी जिंदगी में कभी भी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया कि हम अपनी जिंदगी में कितनी बार अपनी आंखों को चपकते हैं। तो एक साइंसी रिसर्च के मुताबिक ये बात भी कन्फर्म हो चुकी है। अगर मैं आपको बताना चलूँ तो हम अपनी आंखों को तकरीबन 1 मिनट में 20 बार चपक लेते हैं और इसी तरह एक साल में तकरीबन 10 मिलियन से भी ज्यादा बार हम अपनी आंखों को चपकते हैं, जो कि काफी ज्यादा बनता है। इसके बाद नाज़रीन, नंबर 10 पर आने वाला फैक्ट भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये फैक्ट जानने के बाद आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। नाज़रीन, आप लोग ये बात तो जानते हैं कि जब आप 5 से 6 फीट के हो जाते हैं तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है और इसमें आपके जिस्म के तमाम अज़ा बढ़ने से रुक जाते हैं। आप लोगों की हाइट जहां पर रुक जाती है वहां से बढ़ाना इसको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इस दुनिया में जितने भी इंसान बनाए गए हैं इनके कानों की ग्रोथ नहीं रुकती, यानी माँ की गोद से लेकर कब्र की दीवार तक आपकी तमाम उम्र में आपके कान बढ़ते रहते हैं और इनको रोकना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि कुदरत ने इसको बढ़ने की बहुत ज्यादा इजाजत दी है और ये बहुत ज्यादा कम मिकदार में आपकी पूरी उम्र में बढ़ते रहते हैं। इसके बाद नाज़रीन, अगर हम नंबर 11 पर बात करते हैं तो नंबर 11 पर आप लोग ये बात तो जानते हैं कि आपके कान में बहुत ज्यादा मैल इकट्ठा हो जाती है जिसको निकालने में आपको बहुत ज्यादा मजा भी आता है। लेकिन अगर मैं आपको बताना चलूँ तो बहुत से लोग आपको ये बात बताते हैं कि ये मैल आपके बाहरी जिस्म की वजह से होती है, यानी जब आप किसी भी जगह पर जाते हैं तो वहां की धूल मट्टी आपके कानों के अंदर चली जाती है और ये मैल बन जाती है। लेकिन अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इसमें 0% भी सच्चाई मौजूद नहीं है, क्योंकि ये मैल किसी मिट्टी या धूल की वजह से नहीं बनती, बल्कि ये भी एक पसीने की किस्म है जो कि इंसानी बॉडी खारिज करती है। जब इंसानी बॉडी कान के अंदर इस चीज को खारिज करती है तो आप लोग इसको बाहर निकाल देते हैं। अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होता है, क्योंकि जब कोई भी चीज जो कि माहौल के अंदर मौजूद होती है आपके कान में जाने की कोशिश करती है तो ये एयर वैक्स इसको रोक लेती है, जिसकी वजह से आपके कान को नुकसान नहीं होता है। इसके बाद नाज़रीन, नंबर 12 पर इंसानी बॉडी का सबसे अहम फैक्ट ये भी है कि जब आप लोग सुबह उठते हैं तो आपकी हाइट बड़ी होती है। हाँ नाज़रीन, एक साइंसी फैक्ट के मुताबिक ये बात पता चलती है कि जब आप रात को सोते हैं तो आपकी हाइट तकरीबन 2 से 3 इंच तक कम हो जाती है, क्योंकि आपके कार्टिलेज आपस में मिल जाते हैं जो कि आपके घुटनों और इसके अलावा आपकी नेक में मौजूद होते हैं और इसकी वजह से आपकी हाइट छोटी दिखाई देती है। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं जब हम सुबह को उठते हैं तो ये तमाम की तमाम कार्टिलेज आपस में एक दूसरे को छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से हमारी हाइट तकरीबन 1 से 2 इंच बड़ी हुई दिखाई देती है। इस बात का अंदाजा और इस बात को प्रूव करने के लिए आप अपनी हाइट को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस बात को प्रूव करने के बाद ही आपको बताया है। अगर आप रात को सोते हैं तो आप अपनी हाइट को मेजरमेंट कर लें और उसके बाद सुबह उठने के बाद जब आप अपनी हाइट को मेजरमेंट करेंगे तो ये आपकी 1 से 2 इंच तक बड़ी हुई होगी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। इसके बाद नाज़रीन, अगर हम नंबर 13 पर बात कर चले तो नंबर 13 पर आप लोग ये बात नहीं जानते हैं कि अगर आप एक दिन में तकरीबन 12 घंटे चहलकदमी करते हैं, यानी अगर आप पैदल वॉकिंग करते हैं तो आप कितना ज्यादा सफर तय करते हैं। तो ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। हाँ नाज़रीन, अगर आप एक दिन में तकरीबन 12 घंटे चहलकदमी करते हैं तो यकीनी तौर पर पूरी दुनिया का चक्कर लगाने में सिर्फ और सिर्फ आपको 690 दिन ही लगेंगे। हाँ नाज़रीन, तकरीबन 690 दिन में आप अपनी पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं अगर आप एक दिन में तकरीबन 12 घंटे वॉकिंग करते हैं। इसके बाद नाज़रीन, अगर हम नंबर 14 पर बात कर रहे तो नंबर 14 पर आप लोग ये बात तो जानते हैं कि गंजापन सिर्फ मर्दों में पाया जाता है, औरतों में इसका नामो निशान मौजूद नहीं होता है। और इसको देखने के बाद मर्द हज़रात बहुत ज्यादा परेशान भी होते हैं कि आखिर हमारी किस्मत इतनी ज्यादा बुरी क्यों है, हमें ही गंजापन की बीमारी का सामना क्यों करना पड़ता है। और ये सामना तकरीबन 100 से 80% लोग करते हैं और ये बहुत ज्यादा परेशान भी होते हैं। नाज़रीन, अगर मैं आपको इसकी बड़ी वजह बताना चलूँ तो इसकी बड़ी वजह औरत और मर्द का मिलाप है। हाँ नाज़रीन, इसमें तकरीबन सेक्स बहुत ज्यादा मैटर करता है और अगर आप शादीशुदा मर्द बन जाते हैं तो आप लोग ये बात तो जानते हैं कि शादीशुदा मर्द बहुत ज्यादा मिलाप करते हैं, जिसकी वजह से इनकी औलादे पैदा होती हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चलूँ तो अपनी जनरेशन बढ़ाने के लिए आपको ये काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जो स्पर्म्स आप खारिज करते हैं, इस स्पर्म्स के अंदर एक ऐसा केमिकल मौजूद होता है जिसका ताल्लुक आपके दिमाग के साथ भी होता है। और इसमें सबसे बड़ी दूसरी वजह यह भी है कि ये आपके डीएनए भी मौजूद होता है, यानी अगर आपके बाप दादा गंजे थे तो यकीनी तौर पर आपको गंजा होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके बाद नाज़रीन, नंबर 15 पर चिक्स डिंपल आ जाते हैं। नाज़रीन, आप लोग ये बात तो जानते हैं कि इस दुनिया में मौजूद बहुत से लोग हैं जिनकी चिक्स पर डिंपल मौजूद होते हैं और ये लोग बहुत ज्यादा प्यारे
वाले भी दिखाई देते हैं। आजकल बहुत सी अदाकारा और बहुत से लोग अपने मुंह पर आर्टिफिशियल डिंपल बनवा रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताना चलूं तो जो चीज कुदरत ने बनाई होती है इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन ये कुदरती तौर पर इस वक्त बनते हैं जब आप लोग अपनी माँ के पेट में मौजूद होते हैं और आपका ज़ायगोट बन रहा होता है। इस वक्त नाज़रीन आपके चिक्स का पट्टा बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, जो कि आपकी आंखों पर बहुत ज्यादा गोश्त चढ़ा देता है। और इसके अलावा आपकी दांतों वाली साइड से गोश्त को खींचने के बाद ये पट्टा वहां पर बहुत ज्यादा कम गोश्त छोड़ देता है। और अगर आप किसी डिंपल फेस पर हाथ लगाते हैं तो आप लोग ये बात समझ सकते हैं कि इसके इस डिंपल में बहुत ज्यादा कम मांस मौजूद होता है। ये सिर्फ और सिर्फ ज़ायगोट की तब्दीली की वजह से होता है। और जब आपके फेस के पट्टे बहुत ज्यादा रैंडमली होना शुरू हो जाते हैं तो ये आपके मुंह पर डिंपल बना देते हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लगते हैं। और अगर मैं आपको बताना चलूं तो इसका ताल्लुक भी जीन से है, यानी अगर आपका डीएनए मैच होता है तो आपके बच्चों के अंदर भी बहुत से डिंपल होने का खदशा है, क्योंकि इनमें भी यही ज़ायगोट बनेगा जो कि आपका बना था। इसके बाद नाज़रीन आखिर में आने वाला फैक्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये फैक्ट सुनने के बाद आपको बहुत ज्यादा मजा भी आने वाला है। नाज़रीन आप लोग ये बात तो जानते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग काम कर लेते हैं तो आपके जिस्म के अज़ा थक जाते हैं और आप बहुत ज्यादा सुस्त हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपने हाथों से काम करते हैं तो आपके हाथों को भी रेस्ट की जरूरत होती है, और अगर आप अपनी टांगों से काम लेते हैं आपकी टांगों को भी रेस्ट की जरूरत होती है। इसी तरह नाज़रीन आपके जिस्म में एक ऐसा अज़ा भी मौजूद है जो कि 24 घंटे काम करता है और ये अपनी पूरी जिंदगी में काम करता रहता है और इसके बदले में ये आपसे कुछ भी नहीं लेता है। अगर मैं आपको बताना चलूं अगर आप सोए हुए हैं या उठे हुए हैं तो जिस्म का ये अज़ा काम करता रहता है, ये अपना काम करना नहीं छोड़ता है। अगर मैं आपको इसका नाम बताऊं तो इसका नाम हार्ट है। हाँ नाज़रीन आपका दिल तकरीबन 24 घंटे काम करता है और मरने के बाद ही इसको सिर्फ और सिर्फ सुकून मिलता है। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और आपने अपनी बॉडी के बारे में कभी भी ऐसे फैक्ट नहीं जाने होंगे। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलेंगे ऐसी एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।